हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग के परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का सेकंड वीडियो है, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देख लेंगे, क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये पटना है और ये दिल्ली है। तो पटना से दिल्ली जाने का कितना वेज है हमारे पास, या तो हम बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय रोड, या तो हम लोग बाय प्लेन भी जा सकते हैं, बाय प्लेन, या फिर हम लोग बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 = 3 वेज है हमारे पास। तो यही सिंपल सा था एडिशन। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्या होता है। तो जैसे एक विलेज है, मान लीजिए कोई भी विलेज है, तो यहाँ से पहले हम लोग को पटना जाना है, फिर यहाँ से फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो विलेज से पटना जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम बाय रोड जा सकते हैं, या तो हम बाय ट्रेन जा सकते हैं, और कोई हमारे पास तीसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन पटना से तो हमारे पास 3 रास्ता है, एक बाय रोड, बाय एयर और या ट्रेन। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, अगर हम लोग एडिशन से निकालें तो कितने होंगे। देखो, पहले विलेज से गया 1 वे, तो इसके पास कितना है 3 वे। फर्स्ट वे से गया तो 3 वे, देन फिर सेकंड वे से गया तो फिर 1 2 3 वे, तो कितने हो गए टोटल 6 वेज। लेकिन अब इसको हम लोग क्या पढ़े, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग एडिशन तो करेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कितना है, 2 यहाँ पे है, 3 रास्ता यहाँ पे है, तो 2 × 3 टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 6 वेज। तो यही सिंपल सा था हमारा क्या था, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 10 buses रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, इन हाउ मैनी वेज कैन मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि जिसको जाना है आगरा से दिल्ली एंड फिर उसको रिटर्न होना है। ठीक है, तो 10 बसें चलती हैं, तो उसको फिर रिटर्न होना है, जिस बस से वो जाएगा उस बस से उसको रिटर्न नहीं होना है, कोई दूसरा बस चुनना है। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे उसके पास कितने बस हैं, 10 बस से वो जा सकता है, एंड आना कितना बस से है, 9 बस से आएगा। मतलब जाने के लिए 10 रास्ते हैं उसके पास और आने के लिए सिर्फ 9, क्योंकि जिस बस से उसको जाना है उससे उसको वापस नहीं आना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 10 × 9 आ जाएगा आपका कितना, 90। मतलब 90 वेज होंगे उसके पास जाने के और आने के दूसरे बस से। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिक्का को हम लोग उछाले, तो कितना पॉसिबल आउटकम्स होगा अगर उस सिक्का को हम लोग 4 बार उछालते हैं। तो जब हम किसी भी कॉइन को हम जब उछालते हैं तो उसके वो आउटकम्स पॉसिबल होते हैं। 3 नहीं ना आएगा यार, 2 ही आउटकम आएगा। ठीक है, तो 4 बार फर्स्ट में क्या है, 4 टाइम्स, मतलब 4 बार उसको टॉस करना है। तो पहला बार में 2 आउटकम, मतलब 2 वेज, फिर दूसरा बार टॉस किया फिर हमारे पास 2 वेज, तीसरा बार टॉस किया फिर हमारे पास 2 वेज, फिर चौथा बार टॉस किया फिर भी हमारे पास 2 वेज। तो सिंपली चारों को इंटू कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2,
यानी कि आपका कितना आएगा 16 आउटकम्स पॉसिबल होगा जब हम किसी कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे। ठीक है, अब उसको 5 टाइम्स अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास कितना, सिंपली बस इसी में ऐड कर दो, 5वां बार भी करेंगे तो हमारे पास 2 ही वे आएगा। ठीक है, तो 16 × 2 यानी कितना हो जाएगा 32। अब n टाइम्स करना है तो सिंपली आप इसको देखो तो ये क्या है 2 का पावर 4, इसको देखो तो 2 का पावर 5, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये क्या है n टाइम्स, तो 2 का पावर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताया था चेयर वाला, तो वो मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन समझाने के लिए बताया था। तो अब हम लोग यहाँ पे एक है क्वेश्चन, उसको हम लोग समझेंगे। तो क्या दिया, ऑल परमुटेशन ऑफ द लेटर ए बी एंड सी टेकिंग 2 एट अ टाइम। परमुटेशन मीन्स क्या होता है अरेंजमेंट, तो इन तीनों का कितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा जब हम लोग को क्या लेना है 2 का सेट लेना है, 2 का सेट। तो क्या मैंने बताया था परमुटेशन का मतलब कि किसी भी चीज को हम लोग कितने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, तो वही सिंपली हमको यहाँ पे अरेंज करना है। तो ए बी सी को हम लोग कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी एंड सी है। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, तो डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे तो 6 वे में हम मतलब 6 ऑर्डर इसका होगा, डायरेक्ट समझिए 6 ऑर्डर होगा। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे 6 ऑर्डर होगा वो देखेंगे। हम लोग को अरेंज करना है, तो ए भी हो सकता है या बी ए भी हो सकता है। अरेंज करना है तो आगे पीछे भी तो अरेंज कर सकता है ना, ए बी होगा या बी ए होगा, फिर क्या होगा बी सी होगा या सी बी होगा, या तो ए सी होगा या तो सी ए होगा। और कोई पॉसिबल है इसमें, देख लीजिए आप लोग, और कोई पॉसिबल है इन तीनों में, नहीं पॉसिबल है। 2 का सेट हम लोग को लेना था, तो कितने सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सेट, 6 ऑर्डर आया था। तो यही इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में फैक्टोरियल नोटेशन आप लोग को बताया था कि आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेम है और नंबर ऑफ जो पीपल था, मतलब चेयर और पीपल का जो हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल, वो दोनों क्या था सेम था। अब क्या है, मान लो कि यहाँ 5 चेयर लगे हुए हैं, 4 5 चेयर लगे हुए हैं और हम लोग को 3 ही पर्सन को बैठाना है, 3 ही पर्सन को बैठाना है। फिर से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा बैठने के लिए। तो इसके पास कितने ऑप्शन है 5 ऑप्शन है, इसके पास कितने ऑप्शन है 5 ऑप्शन है। ये 5 कुर्सी पे जाके बैठ सकता है, किसी भी कुर्सी पे, ये राजा है। ठीक है, ये राजा है, किसी भी कुर्सी पे जाके बैठ सकता है, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका किसी भी चेयर पे जाके बैठ गया, मान लो इसी चेयर पे जाके बैठ गया। अब सेकंड वाले के पास कितना बचा, ये मंत्री है, इसके पास कितना बचा 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके पास 5 सीट था, अब इसके पास कितना है 4 सीट है, कितना है 4 सीट। ठीक है, तो अब तुम्हारा 2 सीट फुल हो चुका है, 2 सीट तुम्हारा फुल हो चुका है। अब बचा है 3 सीट, तो थर्ड वाले के पास तो 3 ही ऑप्शन होगा, इसी तीनों में से किसी पे वो बैठ सकता है। तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए 3। अब तो कोई होगा नहीं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 60 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन पिछले में हम लोगों ने क्या देखा था कि फैक्टोरियल में आता था। तो अब हम लोग इसको एक तरह से सॉल्व करेंगे जहाँ पे r क्या होगा, नंबर ऑफ जो ये है पीपल है जिसको हम लोग लेंगे, एंड n जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको एक सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है,
एन पी आर, इसको हम तभी यूज करेंगे जब आर जो है वो छोटा होगा किससे, एन से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। उससे अब हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। पहले तो हम लोगों ने ऐसे करके बनाया पूरा समझ के डिटेल में, अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है। तो n है, n क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल, फिर n क्या है 5 माइनस 3 का 3 इसका होल फैक्टोरियल। अब हमारे पास कितना है 5 फैक्टोरियल बाई 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का 2 इंटू 1 सिंपली कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 5 इंटू 4 इंटू 3, यही था आपका, तो वही सेम आंसर आ गया। तो यही जो है आपका मेन फॉर्मूला है किसका, परमुटेशन का, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही आपका मेन फॉर्मूला है परमुटेशन का, जिससे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे जो है वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बनेंगे, ठीक है। मेन आपका यही फॉर्मूला है परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का भी कुछ इसी टाइप से रहेगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हैं कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो ये आपका फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको प्रूव करना है हम लोग को कि इतना इज इक्वल्स टू इतना होगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हम लोग को इसमें n का वैल्यू निकालना है और इसमें भी n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ दैट है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, रेशियो इतना है एंड देन इतना है, ठीक है। इसको हम लोग फिर इधर सॉल्व करेंगे। तो n फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब नीचे वाला को हम लोग देख लेंगे किससे कट जाएगा, तो n माइनस 2 है तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल, देन नीचे में 2 फैक्टोरियल और क्या है इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये सिंपली कट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है आपका n फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग को कहाँ तक ले जाना है n माइनस 4 तक। जैसे इसको n माइनस 2 तक लेकर, तो इसको फिर हम लोग नीचे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो n इंटू n माइनस 1 बच गया एंड नीचे में क्या बच गया 2 फैक्टोरियल बच गया, और फिर रेशियो में इधर क्या है, तो यहाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ n माइनस 4 है, ठीक है। और नीचे में क्या है 4 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपली ये कट जाएगा इससे, एंड देन यहाँ पे आप n को भी यहाँ से कट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका क्या होगा 4 इंटू 3 यहाँ बच जाएगा, यानी यहाँ 12 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका n माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा हमारा क्या यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एंड ये आपका नीचे आएगा n माइनस 2 n माइनस 3। इधर में क्या है आपका 2:1, 2:1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 बाई 2:1 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 होगा। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 5n होगा तो इस साइड आएगा तो आपका 5n हो जाएगा,
ये n गया, तो n इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी टाइप का है, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आप नीचे देख लीजिए कहाँ तक है 2n-3 तक। तो यहाँ हम कहाँ तक 2n-3 तक ले जाएंगे। 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3। नीचे में क्या है आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल है, ठीक है। ये सिंपली इससे कट हो जाएगा। इसको अभी साइड में रखेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 2n यहाँ पे क्या होगा 2n-1 2n-2, नीचे में क्या बच गया 3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है आपका n इंटू n-1 इंटू n-2 हो गया यहाँ पे, एंड नीचे में क्या है आपका 2 फैक्टोरियल एंड n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपली कट हो जाएगा। तो एक चीज़ अगर आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ से जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा n-1, यहाँ से 2 हम लोगों ने कॉमन लिया तो क्या हो गया 4n इंटू 2n-1 इंटू n-1 बाई यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है, एंड यहाँ पे क्या आपका n इंटू n-1 बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ n कटेगा, यहाँ पे n-1 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बच गया 2 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से सिंपली यहाँ पे इंटू 2 इंटू 1 रहता है, जब फैक्टोरियल हटाएंगे तो ये सिंपली आपका कट होगा। देन आपका क्या बच गया यहाँ 4/3 इंटू 2n-1 बस, ठीक है 2n-1, एंड इस साइड क्या है हमारा 44/3, 44/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। तो 2n-1 इज इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। देन अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो मैं आपको समझाऊंगा आपके इस थर्ड क्वेश्चन से, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को हम लोग क्या क्या लिखते हैं n-1, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये चलता जाता है आपका। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपका r+1 इंटू r, फिर r-1, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका, और नीचे में क्या है आपका r फैक्टोरियल। तो r को क्या लिख सकते हैं r इंटू r-1 इंटू r-2 का फैक्टोरियल पूरा चलता जाएगा। तो ये r+1 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग पीछे जो अभी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, वो हम लोग फिर से हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। क्या था हमारे पास 5 चेयर था, 5 चेयर था, 3 पर्सन थे। हमारा क्या आया था यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाई 5-3 का फैक्टोरियल, यानी 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में क्या है 2 इंटू 1, मतलब r का फैक्टोरियल। तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये क्या है r+1, r+1 है ना ये, एंड ये क्या है आपका r है, ये क्या है आपका r है, और ये क्या है आपका r-1 है। तो सिंपली वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है। तो सिंपली ये क्या होगा, ये पूरा r से पूरा कट जाएगा। बच क्या गया हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2, कहाँ तक r+1 तक, क्योंकि r से जितना फैक्टोरियल था सारा कट गया। तो यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिससे कि आपका जो हम लोगों ने अभी परमुटेशन का फॉर्मूला देखा है उसका आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में 10p4 मतलब ये n है, ये r है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल बाई 6 का फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बच जाएगा, 6 का फैक्टोरियल आपका नीचे से कट जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका? 62p3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? 62n है, 62 फैक्टोरियल बाय 62 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 59 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा? 62 इंटू 61 इंटू 60, बाकी 59 का फैक्टोरियल यहाँ नीचे से कट जाएगा। एंड तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे 6p6, यहाँ पे n एंड r का वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है। तो ऊपर 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो नीचे में तो 1 हो गया। एंड देन 6 का फैक्टोरियल आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग जानते होंगे। तो यार अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप अपने क्लासमेट के साथ यानी फ्रेंड के साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।